हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडो का स्कंदन या अवक्षेपन। कोलाइडो का गुंधन वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, कोलाइडो के अवक्षेपन की अगर हम बात करें, कोलाइडो का अवक्षेपन कब हो सकता है? आप लोग क्या करते हो, अवक्षेपित हुए कोलाइडो में विद्युत अपघट्य मिलाते हो। देखो, पीछे वाला टॉपिक रिवाइज करते हैं फिर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो डे बाय डे के टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जो बच्चे एकदम से आज की वीडियो देखेंगे, पहले वीडियो उन्होंने स्किप कर रखी है, तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। रीज़न ये है क्योंकि बेसिक बातें हम पीछे कर चुके आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो प्रॉपर, तो पहले वीडियो से उस चैप्टर को देखना स्टार्ट करो। बीच में से देखोगे तो आपको कई चीज़ें नहीं समझ आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखो, अगर हम बात करते हैं कि पीछे वाले टॉपिक्स को, आपको मैंने कहा था कि जैसे मान लो AGI वाला टॉपिक याद है, हमारे पास क्या था? AGI था। AGI का हमारे पास क्या था? अवक्षेप था। और अगर हम इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में AgNO3 मिला रहे थे, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? इसके ऊपर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। Ag+ जो है, इसके चारों ओर इस तरीके से क्या हो रहा था? इस तरीके से इसको चारों ओर से घेरने का काम कर रहा था। याद आ रहा होगा। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम AgI लेते हैं और AgI के अंदर हमने अगर विद्युत अपघट्य के रूप में Ki लिया है, तो Ki के अंदर हमारा जो अवक्षेप है, इसके चारों ओर क्या आ जाता है? I- आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो भी आपके विद्युत अपघट्य है, चाहे वो आपके धनात्मक हो चाहे वो आपके ऋणात्मक हो, ये विद्युत अपघट्य क्या करते हैं कि जो आपके अवक्षेप से आप कोलाइडी कण बनाते हो, उनको स्थायी बनाए रखने का काम करते हैं। आपको पता है। अब अगर ध्यान से समझना, अब अगर मैंने इस धनायनों को हटा दिया यहाँ से, ये आपका अवक्षेप AgI है, इसके ऊपर से मैंने धनात्मक को हटा दिया, तो क्या होगा? इसके साथ वाला जो AgI होगा, उसके ऊपर से भी मैंने धनात्मक को हटा दिया, तो ये आपस में मिल जाएंगे और इनका अवक्षेप या स्कंदन हो जाएगा। या फिर यूं समझो कि आपके पास AgI है और इसके चारों ओर क्या है? ऋण आयन है। और ऐसा AgI और एक ले लो जिसके चारों तरफ ऋण आयन हो, और मैंने क्या किया? बाहर से कोई विधि या बाहर से किसी ऐसे तरीकों को फॉलो किया जिससे इसके चारों ओर का जो ऋणायन है वो हट जाए। अगर ऋणायन हट जाएगा तो ये जो आपके कोलाइड कण है वो आपस में मिल जाएंगे। कोलाइड कण आपस में मिल जाएंगे तो उनका जो आकार है वो आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो कोलाइड कणों का आकार था, वो अब 1000 नैनोमीटर से बढ़ जाएगा, उनका अवक्षेपन हो जाएगा, उनका स्कंदन हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है, अगर आपको किसी कोलाइडी कणों का अवक्षेपन कराना है या उनका स्कंदन कराना है, तो उसके ऊपर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, पूरी तरीके से समाप्त करना पड़ेगा, तभी आप उनका अवक्षेपन कर सकते हो। अगर आपने धनायनों को या ऋणायनों को नहीं हटाया तो वो आपके कोलाइडी का स्थायी अवस्था में होंगे, उनका अवक्षेपन नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर सीधे क्या बोला है, कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकृति का आवेश होता है या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। ठीक है, जो कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाता है, ये भी आपको पता है, पीछे वाले आप वीडियो में सारा कवर करके आ चुके हो, तो आई थिंक ये बिल्कुल इजी वे में समझ आ रहा होगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रकार यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कम हो जाता है तथा छोटे कण संयुक्त होकर बड़े कण यानी अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। सीधी सी बात है, इनका अवक्षेपन करना है तो इनके स्थायित्व को हटाना होगा। और ये स्थायी क्यों है? चारों तरफ इनके आयन हैं, या तो धनायन स्थायी कर रहे हैं या ऋणायन स्थायी कर रहे हैं। अगर आपने इनके स्थायी कारकों को हटा दिया तो इनका अवक्षेप हो जाएगा, ये बड़े कणों में बदल जाएंगे और यहाँ से आप अवक्षेपन प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट ये बोल रहा है, इस प्रकार कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को स्कंदन या अवक्षेपन कहते हैं। कोलाइडी कण बनाया, स्थायी थे, उनका दोबारा अवक्षेपन किया तो वो आपने जिस पात्र में उसको लिया था उस पात्र में वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा बड़े सारे आकार में। समझ आई बात? तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम टॉपिक्स पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से किन किन विधियों
विधियों से इनका अवक्षेपण या इनका स्कंदन कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन एक ही चीज अच्छे से समझना। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वैद्युत कण संचलन। अब देखो वैद्युत कण संचलन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है, समझना इस चीज को। हमने एक यू आकार की इस प्रकार की नली लेनी है, ठीक है। यू आकार की नली में आपको एक तरफ तो लगाना है कैथोड और एक तरफ लगाना है एनोड। आपको पता है कि जो आपका कोलाइडी विलेन आप ले रहे हो उसमें कोई ना कोई चार्ज तो होगा, या तो उसमें ऋणायन होगा या उस पर धनायन होगा, उसके स्थायित्व के लिए, है ना। ये आपने ले लिया AgI, या तो इसमें हो जाएगा धनायन यानी Ag+, या फिर इसके ऊपर हो सकता है ऋणायन I-। समझ आ गई बात। यानी आपने जो कोलाइड कण लिया या तो वो धनायन वाला हो सकता है या फिर वो ऋणायन वाला हो सकता है। अब होता क्या इसके अंदर, देखो यहाँ पर आपने छोटे छोटे कोलाइड कण ले लिए, छोटे छोटे जो इसमें आपने क्या भर दिया, कोलाइड विलेन भर दिया, ठीक है। कोलाइड विलेन इसमें आपने भरा हुआ है। कोलाइड विलेन भरा होने के कारण इसमें आपने एक तरफ लगा दिया कैथोड, एक तरफ लगा दिया एनोड। एनोड कैथोड लगाने से आपको पता है विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये इसमें क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, वो विपरीत आवेशित कोलाइड कणों को अपनी ओर खींचने का काम करेगा। देखो तो बेसिक सी बात है, जब हमने विद्युत रसायन वाला चैप्टर किया था ना, तो आपको पता ही है एनोड कैथोड का क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे नहीं करता। सीधी सी बात है, आपने एक तरफ लगा दिया एनोड, एक तरफ लगा दिया कैथोड। अगर आपने दोनों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन के अंदर जो आपके कण होंगे ना, वो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस विलेन के अंदर Agi+ वाला कोलाइडी कण पाते हो, अगर आप देखते हो कि जो इसमें कोलाइडी कण है वो आपका Ag+ वाला है यानी धनायन वाला है, तो वो कहाँ मूव करेगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। और अगर जो आपने इसमें कोलाइडी कण जो कोलाइडी विलेन भर रखा है और उसमें कोलाइडी कण पर अगर ऋणायन होगा तो वो कहाँ मूव करेगा, एनोड पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। बेसिक सी बात है, इसमें जो कोलाइडी कण होगा यानी कोलाइडी कण की प्रकृति अगर धनायन है तो ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, अगर ऋणायन है तो धनायन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह शुरू हो जाती है। आपने एनोड कैथोड जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, विद्युत धारा प्रवाह शुरू। जैसे विद्युत धारा प्रवाह शुरू होगा कि अगर मान लो आपने क्या ले रखा है, इसमें ऋणायन इलेक्ट्रॉन ले रखा है, सॉरी आपने जो विलेन भरा हुआ है उसमें जो कोलाइडी कण है उन पे है ऋणावेश। क्या है, उन पे ऋणावेश है। मान लो ये आपके क्या है, कोलाइडी कण है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपके पास कोलाइडी कण है, ठीक है। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होगा तो आपका, मैंने क्या कहा, इन पे ऋणावेश है। अब इन कोलाइडी कणों पर अगर आपका माइनस चार्ज है तो ये कहाँ गति करेंगे, ये गति करेंगे आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, यानी अपने से विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। जैसे ये अपने से विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे तो ये सारे के सारे आप कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है ये सारे के सारे आपके एनोड पर एकत्रित हो जाएंगे। इस तरीके से सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर डायरेक्शन हो जाएगी। तो सारा का सारा कहाँ एकत्रित हो जाएगा, आपका यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी कॉन्सेप्ट है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ये एक यूट्यूब जो है यू आकार की नली है, यूट्यूब जिसे बोलते हैं, यूट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो यू आकार की नली है ना, इसमें आपने कोलाइडी विलेन भरा हुआ है और इस कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण उपस्थित होंगे, पता है आपको। अब इस कोलाइडी कण जो है उनको आपने क्या करना है, उनका आपने स्कंदन करना है, उनको आपने अवक्षेपण करना है। कैसे करोगे आप, आपने एक तरफ तो लगा दिया कैथोड, एक तरफ लगा दिया एनोड, एनोड और कैथोड लगा दिए। जैसे ही इनमें विद्युत धारा प्रवाह शुरू होगा, विद्युत धारा प्रवाह शुरू होने पर जो इसमें कोलाइडी कण है उन पे जो आवेश होगा वो अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। अब ये अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं। अगर ये ऋणावेश है तो ये आपके धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, अगर ये धनावेश होते तो ये ऋणावेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करते। बेसिक बात है। अब ये सारे के सारे कहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये हो गए आपके एनोड पर एकत्रित।
एनोड पर एकत्रित हो गए, इनका समूहन हो गया, ये सारे एक जगह मिल गए, इनका आकार जो कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में था, अब ये 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो जाता है या फिर अवक्षेपण हो जाता है। अब इसको हम समझते हैं लैंग्वेज के साथ। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में यह कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। धनायन होगा तो ऋणावेश इलेक्ट्रोड की ओर, ऋणायन होगा धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, यानी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। यहाँ पर जो आपके कण संचलित हो रहे हैं, इस टॉपिक का नाम ही है विद्युत कण संचलन। मतलब ये जो विद्युत कण होते हैं संचलित होते हैं, आगे गति करते हैं। समझ आई बात। नेक्स्ट ये बोल रहा है, देखो ये टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। यदि अधिक समय तक विद्युत कण संचलन कराया जाए तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विसर्जित हो जाएगा, यानी सारे के सारे कहाँ एकत्रित हो जाएंगे, अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, एवं स्कंदन हो जाएगा। सारे इकट्ठे हो रहे हैं, आवेश खत्म हो रहा है, जैसे आवेश खत्म होगा इकट्ठे हो जाएंगे, उनका स्कंदन हो जाएगा, यानी वो आपके अवक्षेपित हो जाएंगे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर कोलाइडी कण आपका क्या हो, धनावेशित हो, तो दूसरे अपने बोलेंगे धन कण संचलन। देखो धनावेशित होंगे तो ये आपके ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे, तो इसे हम बोलेंगे धन कण संचलन। और अगर आपका कोलाइडी कण क्या हो, ऋणावेशित हो, तो इसे अपने बोलेंगे ऋण कण संचलन। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया है ये क्या है, ऋण कण संचलन है, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश, मतलब नेगेटिव आवेश, यानी अपने बोल सकते हैं माइनस चार्ज है। तो ये सारे के सारे कहाँ आपकी गति कर रहे हैं, आपके एनोड की तरफ। और अगर अपने बात करें कि जो हमारा विद्युत मतलब कोलाइडी कण है, अगर इस पे ऋणावेश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऋण कण संचलन। क्योंकि ऋणावेश जो है वो गति करेगा, तो उस गति को क्या बोलेंगे, ऋण कण संचलन बोलेंगे। आई थिंक ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा आपको, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है वो है विपरीत आवेश वाले कोलाइड विलयन को मिलाने पर। अब देखो इस पॉइंट को समझना, इसमें क्या है, हम बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में कि विपरीत आवेश वाले अगर हम कोलाइडी विलयन को मिलाएंगे तो किस तरीके से उसका स्कंदन हो सकता है। अब देखो आपको पता है कि आपके पास कोलाइडी जो कण होते हैं या तो उनमें धनायन होता है या फिर उनमें ऋणायन होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लो हम बात करते हैं FeOH थ्राइस की, समझने इस चीज को, अगर हम बात करेंगे FeOH थ्राइस की, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करते हैं AH2S3 की, इसके ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो होता क्या इसमें, इसके अंदर ना जब हम विपरीत आवेशित कोलाइड कणों को पास में लेकर आते हैं तो क्या होता है, इसका जो विपरीत आवेश है वो इसके आवेश को खत्म कर देता है, या फिर इसका आवेश इसको खत्म कर देता है। सीधी सी बात है, विपरीत आवेश है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। आपको पता है धनायन है ऋणायन है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। धनायन ऋणायन हमेशा जुड़ जाते हैं, या फिर अपने बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अगर एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देंगे, समझना इस चीज को, अगर एक दूसरे को प्रभाव को खत्म कर देंगे, समझना, मान लो मैंने कहा कि इस प्लस के कारण ये माइनस खत्म हो गया, इस माइनस के कारण ये प्लस खत्म हो गया, यानी ऐसे करते करते आपके सारे के सारे धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपके ये सारे धनायन खत्म हो गए और आपके सारे ऋणायन खत्म हो गए। अब जैसे ही विपरीत आवेश के कारण जो आपका कोलाइड कण है, इनके ऊपर जो आवेश था वो खत्म हो गया, तो खत्म होने से क्या होगा कि इसपे अब FeOH थ्राइस की एक और कण लेके आएंगे, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, आपस में स्कंदन कर लेंगे। देखो सीधी सी बात है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप दोबारा सुने, मैंने कहा कि ये दोनों अलग अलग तत्व है, दोनों अलग अलग कोलाइडी कण है, ठीक है। इसकी बात करें तो इस पे तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसकी बात करें तो इस पे होता है नेगेटिव चार्ज।
जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के निकट लाया जाएगा, मतलब थोड़ा क्लोज लाया जाएगा, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। खत्म का मतलब है कि ये इसके प्रभाव को क्या कर रहा है, निरस्त कर रहा है, निरस्त कर रहा है। जब ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, तो अगर सेम ऐसा ही FeOH अगर आता है, उसके प्रभाव को भी अगर दूसरा H2S से निरस्त कर देता है, तो ये FeOH जो है उनके बीच प्रतिकर्षण नहीं होगा, बल्कि उनके बीच अब आकर्षण हो जाएगा, और वो दोनों आपस में जुड़ करके क्या कर लेंगे, उसका कोलाइडी कणों का स्कंदन कर लेंगे, या फिर उनका अवक्षेपण हो जाएगा। और अगर इनका अवक्षेपण हो जाएगा तो हमें यही चाहिए था, अवक्षेपित हो जाएगा, तो बस आपको रिजल्ट मिल गया। कोलाइडी कणों का स्कंदन या अवक्षेपण ही हमारा टॉपिक है। दोबारा सुनना, विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाने पर, विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयन को मिलाने पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पास में लाए, इसका पॉजिटिव इसके कारण क्या हो गया, निरस्त हो गया। निरस्त होने के कारण क्या हुआ कि जैसे ही मैं दूसरा FeOH का कण जैसे ही इसके पास में आया, दोनों का स्कंदन हो गया, दोनों का स्कंदन हो गया, तो आपको रिजल्ट मिल गया। समझ आई बात, बहुत इजी था। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं उबाल कर, देखो उबाल कर अगर हम बात करते हैं तो उबाल कर में क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज को उबाल रहे हो, इट मीन्स आप उसको हीट दे रहे हो, आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो। अगर आपने उसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होगा, कोलाइडी कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कोलाइडी कणों में अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कोलाइडी कण क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जितने ज्यादा कोलाइडी कण एक दूसरे से टकराएंगे, क्या होगा कि मान लो आपके पास AgI वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम दोबारा, कि मान लो आपने ले लिया AgI, ठीक है। AgI के ऊपर या तो आप ऋणावेश वाला ले लो या धनावेश वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर I- है, इस तरीके से ऐसे आपने एक और ले लिया AgI, इसके ऊपर क्या है, ऋणावेश इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही आपने इसको उबालना शुरू किया, उबालना शुरू करने के कारण ये एक अणु है, ये एक अणु है, दोनों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ी, दोनों के बीच जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा मूव करेंगे। अब कण इतने सारे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी की डायरेक्शन फिक्स होती है, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में, कि भाई अगर हम बात करें तो जो अणु होते हैं उनकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। दिशा फिक्स नहीं है तो कुछ कण इधर गए, कुछ कण इधर गए, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, टक्कर हो रही है। जितनी ज्यादा उनके बीच टक्कर होंगी, टक्कर के कारण घर्षण होगा, टकराया इस तरीके से घर्षण हुआ, इस तरीके से टकराया घर्षण हुआ, यानी जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज्यादा घर्षण होगा। घर्षण होने से क्या होगा कि इनके ऊपर जो अधिशोषित कोलाइडी आवेश है, यानी धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, टक्कर हो रहा है, तो इनके बीच में जो ये आवेश है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। और अगर आप काफी देर तक इसको उबालते हो तो ये खत्म ही हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कोलाइडी कण अगर आपस में चिपक गए तो उनका क्या हो गया, स्कंदन हो गया, या उर्णन अपने बोल सकते हैं, या अवक्षेपण, ठीक है। तो उबाल कर भी आप क्या कर सकते हो, कोलाइडी कणों का अवक्षेप कर सकते हो। क्लियर बात। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक अपोहन द्वारा। ये वाला टॉपिक तो समझा दिया मैंने आपको, ये वाला भी हम बात कर चुके। अब बात आती है अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा की अगर हम बात करें तो अपोहन की प्रक्रिया आपने पीछे पढ़ी हुई है। आपको मैंने बता रखा है कि एक जांतव्य झिल्ली होता है, उसमें हम कोलाइडी विलयन लेते हैं। कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धियां होती है वो सारी की सारी जांतव्य झिल्ली में से बाहर निकल जाती है और उस जांतव्य झिल्ली में कोलाइडी कण रह जाते हैं। ये सारा टॉपिक अब पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करो, ताकि वो चैप्टर के एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो। देखो यहाँ पर अपोहन में क्या हुआ कि आपने इस तरीके से ले रखा है AgI की चारों तरफ क्या है I-, ठीक है। अब देखो ये जो I- है, जहां तक I- इसके ऊपर अधिशोषित है वो तो काम के I- है। अब आपने अगर विद्युत अपघट्य के रूप में KI लिया था तो I- आ रहा था। अब अगर I- आ रहा है तो
तो जरूरी थोड़ी ना है कि जितने आपने विद्युत अपघट्य के रूप में I माइनस के I लिया था, जो I माइनस है वो सारे के सारे अधिशोषित होंगे। समझना चीज को। आपको पता है AgI के ऊपर I माइनस कब आता है? जब आप इसकी रिएक्शन KI से करवाते हो, इसके ऊपर विद्युत अपघट्य के रूप में KI मिलाते हो। KI के अंदर I माइनस तो इसके ऊपर अधिशोषित हो जाता है और K प्लस जो होता है वो आपका परिक्षेपण माध्यम में यानी जल में घुल जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो I माइनस अधिशोषित हो रहा है, अब आपने KI जितनी मात्रा में ली है, जरूरी थोड़ा है उसका जितना भी I बनता है वो सारा का सारा अधिशोषित हो सकता है एक आधा I माइनस ऐसे ही पड़ा हो, नॉर्मल बात है, एक आधा I माइनस ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर जो अधिशोषित हो रहे हैं I माइनस वो तो काम के हैं, लेकिन जो ऐसे इधर उधर पड़े हैं तो क्या वो काम के हैं? बिल्कुल नहीं, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अशुद्धि का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि इस तरीके से जानते हुए झिल्ली लेते हैं हम, आपको अगर याद आ रहा हो तो इस तरीके से हमने जानते हुए झिल्ली ली और इसको हमने इस तरीके से किस में डाल दिया? वाटर से भरे एक पात्र में, जल से भरे एक पात्र में आपने डाल दिया। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक इस तरीके से नली होती है और इस तरीके से छिद्र बोल सकते हैं। यहाँ से तो H2O क्या किया जाता है? एंटर करवाया जाता है और यहाँ से H2O क्या होता है? बाहर चला जाता है। अब देखो, अब आप H2O फुल प्रेशर के साथ डलवा रहे हो, जानते हुए झिल्ली में से क्या होगा? I माइनस के कण बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही बात करें I माइनस के कण के बारे में, तो ये वाला कण बाहर निकल गया, ये वाला कण बाहर निकल गया, यानी जो अशुद्धि के रूप में दो कण थे ना वो तो आपको बाहर निकलते हुए दिखे, लेकिन ये प्रोसेस अभी तक नहीं रोकी गई। जल फुल प्रेशर के साथ भेजा जा रहा है। जल अगर फुल प्रेशर के साथ भेजा जाएगा तो यहाँ पर जो I माइनस है, जो अशुद्धि के रूप में थे वो तो बाहर निकल गए, जो इसके ऊपर अधिशोषित थे वो भी बाहर निकल जाएंगे। प्रक्रिया जब बहुत देर तक चलती रहेगी तब क्या होगा? तब ये I माइनस जो है, जो कि अधिशोषण के रूप में भी था, अधिशोषित हो रहे थे इसके ऊपर, वो भी बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो AgI के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज आपका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सारे के सारे कहाँ जा चुके हैं? आपके जल में जा चुके हैं। अगर जल में चले जाएंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो दूसरा AgI जो है वो इसके पास आ जाएगा और ऐसे करके कई सारे AgI आपस में जुड़ जाएंगे और उनका अवक्षेपण या फिर उनका स्कंदन हो जाएगा। समझ आ गई बात? यहाँ तक समझ आ गई होगी। इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक समझ आ गया तो आप लोग कमेंट और लाइक शेयर जरूर करना, और इसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है, इन तीनों की लैंग्वेज वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। उससे पहले देखते हैं विद्युत अपघट्य के योग से। बात आती है कि विद्युत अपघट्य के योग से, तो पहले आप ऐसे करो कि इसका जो जो बातें मैंने आपको भी समझाई वो हमने एक लैंग्वेज से पढ़ना है। अब देखो क्या चीज है, विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर, तो इसको किस तरीके से आप लोग लिखोगे? जब दो विपरीत आवेश लगभग समान अनुपात में मिश्रित करते हैं, समान अनुपात में यानी जितने रेशियो में आपने ये लिया है उतने रेशियो में आप ये लोगे, तभी तो क्या होगा कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव होंगे, तभी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। तो आप लोगों ने इसे समान अनुपात में मिश्रित करना है, तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करते हैं एवं अवक्षेपित हो जाते हैं। यही चीज समझाई है मैंने। यहाँ पे आपका धनात्मक सॉल या आपका ऋणात्मक सॉल है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं उबालकर। तो उबालकर में क्या होगा? जब कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है तो अधिशोषित परत विकृत हो जाती है। मैंने कहा था अनुटकराते हैं, कोलाइडी कण के अनुटकराते हैं, टकराएंगे तो ऊपर जो अधिशोषित परत बन रही थी वो क्या होने लग जाती है? विकृत यानी नष्ट होने लग जाती है। यह कण के आवेश को कम कर देते हैं, वे कोलाइडी के नीचे बैठ जाते हैं। आवेश कम हो जाएगा, कण आपस में चिपक जाएंगे, अवक्षेप कोलाइडी कण के जो बनेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपोहन। यदि अपोहन द्वारा विद्युत अपघट्य की मात्रा पूर्णतः निकल जाए तो कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है। ये चीज बताइए कि जब अपोहन की मात्रा बहुत ज्यादा की जाएगी तो जो अशुद्धि थी वो तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जो अवक्षेप मतलब जो अधिशोषित हो रहे थे आपके
वो भी बाहर निकल जाएंगे, आपके कोलाइडिकन क्या हो जाएंगे, मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज जो टॉपिक करवाया वो समझ आ गया होगा। इसके जो 2 टॉपिक रह गए ना वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर करना, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। और जिन बच्चों को मेरे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप में पूरे पैड कोर्स का नहीं पता, जिसमें कंप्लीट पैड कोर्स आपको मिल जाएगा, आप वो ड्रीम क्लास के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से मेरे पैड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और यही कहूँगी कि आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।